तो धकलम धकली है क्या आजू बाजू को? धकल देने का है क्या कुछ मसला? बिग बॉस का घर है। कुछ भी यहाँ पे इस तरीके की हाथापाई नहीं हो सकती है। अच्छा। इस हफ्ते की नॉमिनेशंस की प्रक्रिया में आपका स्वागत है। तो गार्डन एरिया में मौजूद बाइक पर फिलहाल सिर्फ अनुराग ही सवार हैं। अनुराग मेरे द्वारा नॉमिनेटेड हैं, तो उनके लिए ये बड़ी बाइक। बाकी नॉमिनेशंस आप लोग करेंगे और उसके लिए इस बाइक के साथ 7 हैंड बाइक्स बंधी हैं। बाबा जी बिग बॉस। बाइक पे बैठने का ठीक से तो पोज दीजिए, ऐसे कैसे कर रहे हैं? सेक्सी। ये होता है एक्सपीरियंस। तो होगा क्या वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले बाइक की आवाज आएगी और अनुराग किसी एक ऐसे सदस्य का नाम बताएंगे जिसे वो मोहल्ले से बेघर करना चाहते हैं और उसका कारण बताएंगे। इसके बाद वो सदस्य बाइक के पीछे बंधी एक हैंड बाइक पर आकर सवार हो जाएगा। वो सदस्य भी अनुराग की तरह सीधे सीधे इस हफ्ते मोहल्ले से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हो जाएगा। अगली बार बाइक की आवाज आने पर सिर्फ अनुराग द्वारा नॉमिनेटेड उस सदस्य का फैसला होगा कि वो अपने साथ वाली हैंड बाइक पर किसको नॉमिनेट कर बुलाना चाहेगा। मतलब चेन रिएक्शन। इसी तरह 6 बार बाइक की आवाज आएगी और अनुराग के साथ आज 7 और लोग इस मोहल्ले से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हो जाएंगे। अब इससे पहले कि इस मोहल्ले के कुछ ओवर स्मार्ट सदस्य पॉइंट आउट करने लग जाएं कि आवाज तो सिर्फ 6 बार आएगी तो 7 लोग कैसे नॉमिनेट हो जाएंगे, तो मैं क्लैरिफाई कर देता हूं, ये मेरी मैथ्स की गलती नहीं है, ये आप ही के साथ रह रही एक और महान शख्सियत की गलती है। उसी के दिल की ख्वाहिश है। अरुण सनी तो बेचारे ऐसे ही बदनाम हैं। असल फ्रेंडशिप तो इस मोहल्ले में कहीं और ही है। मेरा दोस्त रोएगा तो मैं क्यों पीछे रहूं? मैं उसको नॉमिनेशन में मोहल्ला छोड़ने की जिद में अकेला थोड़े ही ना छोड़ सकती हूं। मेरे साथ भी बहुत गलत हो रहा है। मुझे भी यहां नहीं रहना है कि नहीं खानजादी? गलत हो रहा है ऐसा नहीं बोला है, कुछ चीजों की वजह से मैं काफी ट्रिगर हुई हूँ। सबके पास जा जाकर नॉमिनेशन की भीख मांग रही हैं आप, तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि सबके पास जाकर नॉमिनेशन की भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ही आपकी इच्छा पूरी करता हूं। जी बिग बॉस, कैसे? मैं आपको भी आपके बेस्ट फ्रेंड अनुराग के साथ साथ इस हफ्ते सीधे सीधे मोहल्ले से बेघर होने के लिए नॉमिनेट करता हूं। थैंक यू बिग बॉस। आपको किसी को नॉमिनेट करने का अधिकार भी नहीं होगा। थैंक यू बिग बॉस। मुबारक हो खानजादी। थैंक यू सो मच। आके एक हैंड बाइक पे खड़ी हो जाए। ऑलराइट बिग बॉस। तो दोनों दोस्तों की ख्वाहिश पूरी करने के बाद चलिए अब हम थोड़ा अपना काम भी कर लेते हैं। जी सर। नॉमिनेशंस की प्रक्रिया आप शुरू करते हैं। बाइक की आवाज आने पर अनुराग अगले सदस्य को नॉमिनेट करेंगे। अनुराग बाइक पे हाथ रखना। चलो चलो चलो। अच्छा फील हो रहा है। सो बिग बॉस, मैं रिंकू जी को नॉमिनेट करना चाहूँगा। रिंकू जी को नॉमिनेट करने का मेरा केवल एक ही रीज़न है। उनके हिसाब से इस गेम में हम लोग केवल या तो प्रोफेशनल रिलेशनशिप रख सकते हैं जी, या फिर पर्सनल रिलेशनशिप रख सकते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि गेम 24 घंटे नहीं चल रहा होता है रिंकू जी। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें गेम के लिए कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं। जैसे हम लोगों ने दिमाग के घर में वो नाम दिया था क्योंकि हमें वो सिचुएशन में डाला गया था जी के साथ। वापस मेरी ही गलती है रिंकू जी, सॉरी, क्योंकि मैंने इन लोगों को इस सिचुएशन में डाला था। सर जो मुझे बुरा लगा वो ये नहीं था कि मेरा नाम आया, बुरा है मुझे ये लगा जैसे ही अनुराग वहां से आया और आते से ही उसने ऐसे किया, रिंकू जी एक च्युइंगम दीजिए ना जो मैं यहाँ लेती हूँ। तो मुझे एकदम ऐसे हुआ कि मतलब इज दिस इट, जो भी एक बॉन्ड था वो सिर्फ इसके लिए था। सो सर मेरे लिए वो ऐसे था कि यार लेट्स बी प्रोफेशनल, ये पर्सनल, ये च्युइंगम, लेट्स नॉट डू दैट। अगर आप नहीं समझ पाए तो फिर एज यूजुअल आपकी सेंसिबिलिटीज पे मैं बिल्कुल सवाल नहीं करूंगी। ना आप जो जाने का फैसला ले रहे हैं, ना जो आपने एक रिलेशनशिप को तो फिर आपने उस रिलेशनशिप को एक च्युइंगम पे लाके रख दिया अनुराग। अगर मैं आपको गेम वाइज देख रहा हूँ तो मैं आपको गेम वाइज नॉमिनेट करूंगा। बिल्कुल, थैंक यू। कमाल है।
अनुराग ने उस गेम वाइज नॉमिनेट किया जो गेम उनको खेलना ही नहीं है। नहीं बिग बॉस, जब तक मैं गेम में हूँ तब तक मैं लड़ूंगा, बट वही है कि वो जा रही भाई, चल चला। अरे वो आ जाओ। ओ देखो रिंकू, नॉमिनेट करने की आपकी बारी। जी सर। बिग बॉस, मेरा नॉमिनेशन में जो नाम है वो है विक्की का। तो एक पॉइंट पे विक्की ने ये कहा कि अब तक मैं अंकिता लोखंडे के हस्बैंड के नाम से जाना चाहता था, एंड आई एम ग्लैड कि मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला और मेरी अपनी एक आइडेंटिटी क्रिएट हुई। सर, मुझे वो बात थोड़ी खटकी कि इतना आइडेंटिटी क्राइसिस क्यों है, एंड आई एम श्योर अगर अंकिता को कोई रेफर करेगा कि वो विकास जैन की वाइफ है, शी वुड हैव बीन इमेंसली प्राउड ऑफ इट। व्हाई शुडंट यू टेक दैट प्राइड कि अगर आपको अपनी वाइफ के कैलिबर या आपकी वाइफ की सक्सेस की वजह से जाना जा रहा है। मतलब सो ऑनेस्टली ये मेरी वजह है विकी का नाम लेने की। वो हमेशा से, आप जब डिस्कस भी हुआ था आपसे, तो यही था कि अंकिता लोखंडे के नाम से वो खुश रहा है हमेशा, बट आज इस प्लेटफॉर्म पे आके शायद विकी को विक्की का नाम मिला है। बट ये आपका स्टेटमेंट जो आप एक ऐलान के फॉर्म में सिर्फ मुझे या हम 14-15 लोगों को नहीं कर रहे हैं, आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं जहां आपको पूरी दुनिया या काफी तादाद में लोग देख रही है, सो दैट बिकम्स लाइक अ थिंग। हर इंसान अपने आप को एक सही रास्ते में रखने के लिए अपने पता है कि ये जो टाइटल है ये आपको कितना भी आपको उसकी रिस्पेक्ट हो और इज्जत हो, बट समटाइम्स लोग उसको एक फनी वे में, ह्यूमरस वे में, एक जोक फॉर्म में आपको बोलते रहते हैं चलते फिरते, और वो फन चलेगी ड्राइव पे, लेट्स क्रिएट सम फन। लिफ्ट भारी पड़ेगी। ऐश ड्राइव पे जाएगी कि नील? मुझे ऐसे लग रहा है जैसा जिसको हम सफर बनाना चाहते हैं। ऐसे पार्टनर्स कभी चेंज नहीं होने चाहिए। तो अंकिता के पति विकी जी, फैसला बताइए अपना। मैं नील को बुलाना चाहूँ। रीजन बस यही कि बहुत ऑब्वियस है कि नील और मेरा रिलेशनशिप कोशिश करने के बाद भी कोई बहुत अच्छा नहीं हो पाया। तू आजा भाई, शायद बाइक में ट्राई चलते हैं, शायद कुछ अच्छा बेटर हो जाए। यहाँ तो बिल्कुल नहीं होगा अब तो। ये कैसा आइस ब्रेक है दोस्ती का? क्या चल नॉमिनेशन में कुछ अच्छा हो जाए। वही ना, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी साथ ले डूबेंगे। बिल्कुल। ये बढ़िया तस्वीर है ना? एक मेरा बेस्ट स्टूडेंट और एक बैक बेंचर, दोनों अगल बगल खड़े हैं। बिल्कुल। विक्की भैया कुछ फर्रे दे रहे थे, वो आपने लिए नहीं क्या नील? मैं कभी लेता ही नहीं हूँ फर्रे, वही बैक बेंचर्स से। मुझे लगता है विकी की जो ड्राइव पे जाने की इच्छा है वो उनकी पत्नी के बिना अधूरी रहेगी। प्लीज आ जाइए। हंसी खुशी रहेंगे। उनके पत्नी को बुलाएंगे फिर। रीजन ये है कि इनकी जो दोस्तियां हुई हैं यहाँ पर, वो और जो उनका जो चेंज आया है, अवतार आया है, वो मुझे कहीं ना कहीं ऑथेंटिक नहीं लगता। एंड आगे चलते हुए मुझे नहीं पता कि किस किस हफ्ते में कितने कितने चेंजेस देखने मिलेंगे। मुझे लगता है आप सेफ प्ले कर रहे हैं यहाँ पे। मुझे ये लगता है आप किसी को नॉमिनेट करके बुरे नहीं लगना चाहते। मुझे इस वीक याद है, मेरा आपसे कुछ प्रॉब्लम नहीं था। ठीक है, आपको विक्की ने नॉमिनेट किया, आप बदला लेना चाहते हैं, दैट्स योर कॉल। बट खानजादी एंड मनारा के साथ जो मैंने चीजें शेयर की है, मैंने की है अपने तरीके से, किसी के कहने पे नहीं, ना मुझे कभी ये पता था। तो आपका ये टेक, मुझे ऐसा लगता है बहुत एक डरपोक किस्म के इंसान है, लेकिन मैं आपके जैसी नहीं हूं कि मैं आपने मुझे किया तो अब मैं ऐश्वर्या को कर दूं, क्योंकि मेरा अपना एक डिसीजन है। मुझे लगता है, मुझे पता है मुझे किसे नॉमिनेट करना है। बोल दिया। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर गेम। आपका गेम बहुत फट्टू है। बोल दिया खोखली। द प्रॉब्लम इज आप कभी अटेम्प्ट नहीं कर पाए अंदर बोलना कि हाँ मैं अपने पति के साथ डिस्कस करती हूँ, मेरा पति मुझे गाइड करता है, क्योंकि सबको पता है कि आपकी खुद की कोई सोच होती नहीं है इस शो में। अच्छा, और सबको दिख गया ऑफ कोर्स। और आपने तो अपने फूल झड़ा है, फूल झड़ा आपके मुंह से, कभी आपके लिए, है ना? और अच्छा कभी नहीं बोला, कभी नहीं बोला। यहाँ पर ईशा खड़ी है, अभिषेक खड़े हैं, जो हम लोग वहां अंदर खड़े थे, कितने फूल झड़े थे इनके मुंह से। आज ये डरपोक भी सबके सामने आपने फिर से बोला, पर आप कितनी खोखली है सबको दिखता है यहाँ पर। अब जब मैं बोल रहा हूँ ना, आप बिल्कुल मत बोलिएगा बीच में, फट्टू है ना? फट्टू बोला था ना? फैंटास्टिक। आपका जो नॉमिनेशन और जितनी आपकी सोच है ना,
उतना सबको पता चल चुका है कि एक सोच आपके 1% भी नहीं है, यहाँ से आती है और यहाँ पता चलती है। मेरी सोच सबको पता है, मेरी सोच सबको पता है, लेकिन मैं आपकी तरह नहीं हूँ कि आपकी तरह खोखली सही, क्यों बोल रहे हैं? देखो ये दैट्स द हैबिट, जब किसी एक से बात करता हूँ तो दूसरे को बीच में बोलना ही होता है। कोई टेंशन नहीं भाई, बार बार बोलेगा तो फिर मैं बोलूंगा, कोई टेंशन नहीं भाई, मत बोलना, अपना रीजन दे, दे दिया भाई मैंने तो अपना रीजन। पर आपको प्रॉब्लम है खोखली को, आप जितना खोखलापन आपको दिखा सकते हैं ना, आप खोखलापन दिखा दीजिए। इतने टाइम से नॉमिनेशन की बात ही नहीं है, आप कितना फेक है वो सबको पता चल चुका है, वो तो सबने पता देख लिया है कि आप कितनी फेकनेस के साथ आगे बढ़ती है। जैसे ही पता चला कि ओके मेरा टोन प्रॉब्लम हो रहा है, मैं नॉमिनेट 6 लोगों ने मुझे नॉमिनेट कर दिया, तो नाउ आई नीड टू बी केयरफुल। इसीलिए आपने अपना पॉइंट क्लियर करने के लिए तू चलना है यार, मैं अच्छे से बोलूंगी, तो मैं भी अच्छे से ही बोल रहा हूँ, मैं भी अच्छे से, वो चलना है यार, चलना, साथ में चलेंगे ड्राइव पे, आगे बढ़ते। खोखली कहीं की, चल थोड़ा स्टैंडर्ड तूने बहुत मेंटेन किया अपना, मैंने किया है, बड़ा लो मेंटेन किया स्टैंडर्ड यार तूने। मेरे को लग रहा है, मुझे तो पता है, हाँ मेरे को लग नहीं रहा, मेरे को पता है, सबको पता है, तेरे लिए कभी नहीं रहने दे, तूने शुरुआत की है, डरपोक और खोखली में बहुत जमीन आसमान रहने दो अंकिता जी, आप रहने